जी महाराज को लगातार इलाहाबाद हाई कोर्ट से फटकार लगाया जा रहा है। इस बार क्यों फटकार लगाया गया है यह हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। बस झूठ बोलने वाली पार्टी अपनी झूठ की पोल खुलते हुए हर दिन बेनकाब होती हुई जनता के सामने नजर आ रही है। वो कहते हैं ना, इस पार्टी ने सिर्फ झूठ बोला है, इतना झूठ बोला है कि बस झूठ ही झूठ परोसा है। एक से बढ़कर एक नेता मंत्री इस पार्टी में शामिल है, चाहे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हो या यूपी के सीएम को ही आप देख लें। कोरोना से लेकर अब तक अस्पताल हो या चाहे गंगा में बहती हुई हजारों लाशें ही क्यों ना हो, हर बात पर इन्होंने झूठ बोला है। इनका पेशा हो चुका है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में, जैसा कि आप सभी को पता है, कि पंचायत चुनाव में ड्यूटी में लगे कई शिक्षकों और सहायक स्टाफ के सदस्यों की मौत कोरोना संक्रमण के कारण होने की बात शिक्षक संगठनों ने कही थी। शिक्षक संगठनों का कहना है कि ऐसे लोगों की संख्या 1621 है, लेकिन योगी सरकार इस आंकड़े को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। योगी सरकार का कहना है कि पंचायत चुनाव के दौरान सिर्फ 3 शिक्षकों की मौत कोरोना वायरस से हुई है। मतलब कोरोना संक्रमित होने के कारण 3 शिक्षक ही यूपी में मरे हैं पंचायत चुनाव के दौरान। सरकार ने शिक्षक संगठनों को दिए जवाब में ये बात कही है। तो बाकी जो शिक्षक की मौत हुई है वो अपने आप हवा में हो गई है, ऐसा। मैं बहुत लंबे समय से रियल टाइम के उदाहरणों के साथ एक रिलायबल और प्रॉफिटेबल ऑनलाइन योगी का मानना है कि वहां पर कोई मौत ही नहीं हुई है, बस 3 शिक्षक हैं जो उनकी कोरोना से मौत हुई है। बाकी जो आंकड़े वो सब उनकी नजर में गलत है। योगी सरकार का मानना है कि प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन की ओर से ऐसे टीचर्स, परिशिक्षकों, शिक्षा मित्र और कर्मचारियों की सूची जारी की गई है जिनकी मौत पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना से संक्रमित होने के कारण हुई है। इनका कुल आंकड़ा जो इन्होंने बताया है, उन्होंने ये कहा है कि 1621। इनमें राज्य के सभी 75 जिले के लोग शामिल हैं। राज्य सरकार की बेसिक शिक्षा परिषद का कहना है कि पंचायत चुनाव में ड्यूटी के वक्त सिर्फ उतना ही माना जाता है जब कोई कर्मचारी चुनाव के काम के लिए निकलता है, ट्रेनिंग में जाता है और काम खत्म होने के बाद अपने घर चला आता है। परिषद का कहना है कि इसलिए इस टाइमिंग के हिसाब से पंचायत चुनाव में सिर्फ 3 शिक्षकों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश प्राइमरी टीचर्स यूनियन के अध्यक्ष वहीं दिनेश शर्मा का कहना है, उन्होंने इंडिया टुडे से बात करते हुए दावा किया है कि पंचायत चुनाव के तीसरे चरण तक 706 टीचर्स की जान गई थी और ये सभी कोरोना वायरस से संक्रमित थे। उनका कहना है कि मौतों की गिनती होने तक ये आंकड़ा 1600 से ज्यादा हो गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बीते मंगलवार को भी कहा था कि पंचायत चुनाव के दौरान जो लोग पोलिंग अफसर बने थे और उनकी मौत कोरोना वायरस के संक्रमण से हुई थी, ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार कम से कम 1 करोड़ रुपए की राशि दे। अदालत ने यह भी कहा था कि प्रदेश सरकार द्वारा ऐसे लोगों के लिए तय की गई 30 लाख रुपए की राशि बेहद कम है। इस मामले में टीचर्स की ओर से अदालत में पेश हुए वकील ने ये तक दलील दी थी कि सरकार द्वारा तय की गई ये रकम बहुत कम है। इसके अलावा शिक्षक संगठन ने मारे गए लोगों के परिवार को नौकरी देने की भी राज्य सरकार से मांग की है। मतलब योगी सरकार से कहा है कि इन्हें नौकरी भी दो, लेकिन योगी सरकार का साफ कहना है कि भैया 3 टीचर्स मरे हैं और बाकी जो है ये आंकड़ा जो है पता नहीं कहां से आ गया है। अब एक बार फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान संक्रमण से जान गंवाने वाले अध्यापकों और सरकारी कर्मचारियों का कोरोना वॉरियर मानकर पीड़ित परिवार को उनके बराबर मुआवजा देने के मामले पर विचार कर जवाब दाखिल करने को कोर्ट ने सख्ती से कहा है कि अपना जवाब कोर्ट को योगी सरकार पेश करे। ये आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की खंडपीठ ने कोरोना महामारी को लेकर स्वतः कायम जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता विभू राय और अभिनव गौर को सुनकर दिया है। जी मैंने फॉरेक्स में $200 से स्टार्ट किया था। जब मुझे पता चला कि ऑप्टा में इस रेफरल जी हाँ, शिक्षक राहुल गैंगले की ओर से अर्जी दाखिल कर अधिवक्ता दुई ने कहा कि सरकार पंचायत चुनाव की ड्यूटी के दौरान संक्रमण से जान गंवाने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिवार को 30 लाख रुपए मुआवजा दे रही है। दूसरी ओर कोरोना वायरस के लिए 50 लाख रुपए मुआवजा तय किया गया है। जी हाँ, कोरोना वायरस के लिए 50 लाख मुआवजा तय किया गया, लेकिन शिक्षकों को 30 लाख
का मुआवजा देने को योगी सरकार ने कहा। अधिवक्ताओं का कहना था कि ये नीति भेदभावपूर्ण है। चुनाव ड्यूटी में संक्रमण से जान गंवाने वालों को भी कोरोना वॉरियर मानते हुए 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाना चाहिए सरकार को। अप्रैल के महीने में जब देश भर में कोरोना संक्रमण चरम पर था तो उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव कराए जा रहे थे। जी हाँ, आप सभी ने देखा कि इस चुनाव के कारण कितना ज्यादा कोरोना वायरस का खतरा फैला है। सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ लोगों ने आवाज भी बुलंद की थी और कहा कि ऐसा कदम हजारों जिंदगियों को मौत के मुंह में धकेलने जैसा है, क्योंकि चुनाव के दौरान तमाम प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार में जुटने वाली भीड़ और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन न होने का डर सभी को था। ऐसा ही हुआ और आज नतीजा सबके सामने है कि गांव में क्या हालात हुआ है। कई गांव के लोग इस बात को कहते भी हैं कि पंचायत चुनाव के बाद से ही लोग बीमार पड़ने लगे और मौतों का सिलसिला लगातार बढ़ने लगा। राज्य के कई गांव से खबरें सामने आ रही है कि लोग खांसी, बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द से बुरी तरह परेशान है और गांव में मौत भी बहुत हो रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक के कई गांव में कोरोना संक्रमण से मौत होने के हालात के बिगड़ने की खबरें आए दिन सामने आ रही है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? फरवरी मार्च 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुट गई है। हाल ही में यूपी चुनाव में रणनीति बनाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक बुलाई गई थी। इसमें प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए थे। इससे पता चलता है कि इस महामारी के दौर में भी बीजेपी संघ की प्राथमिकता क्या है। क्या बीजेपी और संघ Now resell designer blouses at unbelievable prices and earn from home. Browse and share from our के लिए भारत उपनिवेश है। महज सत्ता सुख भोगने की लालच और हम सब उनके हाथों की कठपुतली है, क्योंकि चाहे शिक्षक मरे या बीजेपी के विधायक, इनको किसी से मतलब नहीं है। इनको मतलब है तो सिर्फ सत्ता से और कुर्सी से, क्योंकि इनके हाथ में बस ये दोनों जो पावर है ये होनी चाहिए, कुर्सी और सत्ता। और इनके नजर में कोई दूसरी चीज अहमियत नहीं रखती है, चाहे लाखों लोग क्यों ना मरे, इन्हें बस चुनाव ही चाहिए और वो चुनाव में हर तरह से अपना दांव खेलते हैं। किसी भी तरह से उनको जीत चाहिए। कैसे आपने देखा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ और उन्होंने पूरी जान, पूरी ताकत झोंक दी इस चुनाव में। यहाँ जनता मरते रही लेकिन इन्हें कुछ जनता से मतलब नहीं रहा। और अचानक से जैसे ही यूपी में चुनाव होने जा रहा है पिछले साल, तो इनको जाग उठा कि भैया आप चलो कुछ करते हैं और लोगों के मन में अपने लिए सहानुभूति जगाते हैं। तो मोदी जी चल पड़े थे रोने बनारस में और रोकर इन्होंने सहानुभूति भी खूब बटोरने की कोशिश की। मोदी मीडिया ने खूब बड़ा चढ़ा कर दिखाया, लेकिन हुआ क्या ये आप सभी जानते। जनता जाग चुकी है और जनता समझदार हो चुकी है। इसलिए जनता ने इनको सबक सिखाने का ढूंढ लिया कि कैसे इनको